देखिए अशोक भाई, जब अभी इससे पहले आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मुनादी कर रहे हैं, जैसे वो करते नहीं मुनादी। अब हम तो देखा आपने बड़े जोश में आ गए थे, आप वक्त को लेकर के, इस कानून को लेकर के आप बहुत उत्साहित थे और ऐसा लग रहा था कि आप और बीजेपी मुसलमानों की बड़ी हमदर्द है। क्योंकि इन्होंने अपनी बात की शुरुआत मुझसे की थी तो मुझे रिस्पॉन्ड करने का अधिकार है। उसके बाद जो बीजेपी के बारे में जो बोला उस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, उन्होंने कहा मुनादी कर जैसे की जाती है। सर, एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम है इस देश के भलाई के लिए, इस देश के आम नागरिकों के भलाई के लिए मुनादी करना। आप मुझे मुनादी करने वाला कहें, नौटंकी करने वाला कहें, यह मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि बताना लोगों को अगर आपके सामने खतरा खड़ा है, और यह खतरा ऐसा वैसा नहीं है। आप देखिए अभी क्या करा आप। हिंदू मुसलमान मैं नहीं करना चाहता हिंदू मुसलमान, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? आपने क्या किया? यह कहां की खबर है? यह देखिए, यह बाकायदा सेना की जमीन पर, सेना की जमीन आप उठा करके मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए दे देते हैं। कांग्रेस की खबर दिखा रहा हूं मैं क्यों नहीं मुनादी करूं? आज आप सेना की जमीन दे रहे हैं, कल को आप पूरा देश दे देंगे। अशोक श्रीवास्तव तो मुनादी करेगा, आपको बुरा लगे सर, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और क्यों नहीं करूं मुनादी? इस देश में चुनाव से पहले 123 संपत्तियां, 2014 के चुनाव से पहले नई दिल्ली की 123 संपत्तियां उठाकर वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। क्यों नहीं मुनादी करूंगा? बिल्कुल मुनादी करूंगा। इस देश की संसद पर दावा किया जाता है कि देश की संसद जो बनी है वो जो है भारत की वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है। क्यों नहीं अशोक श्रीवास्तव मुनादी करेगा? बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव मुनादी करेगा, ठोक के मुनादी करेगा कि यह खतरा है कि जिस घर में आप बैठे, जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूं, कल को वो भी कह दिया जाएगा वक्फ की जमीन उठ जाओ।